14 मई 2024 को मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के लिए तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान पेश किए गए शपथ पत्र से पता चलता है कि 13 साल गुजरात के सीएम और 10 साल देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी के पास ना खुद का घर है, ना खुद का उनके पास कोई कार है। हालांकि पिछले 17 सालों में मोदी जी की चल संपत्ति में 25 गुना की बढ़ोतरी हुई है। हमने 2007 से नरेंद्र मोदी की सभी चुनावी शपथ पत्रों की स्टडी की है। उसमें कई रोचक बातें सामने आई है। शपथ पत्र के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 के मुकाबले 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमाई 2 गुनी हो गई है। फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 में पीएम मोदी ने अपनी इनकम 11,14,000 रुपए घोषित की थी, जबकि बीते फाइनेंशियल ईयर उनकी इनकम 23,57,000 रही है। वही 2020 और 21 में 17,08,000 और 21 और 22 में पीएम मोदी ने अपनी इनकम 15,42,000 घोषित की थी। पीएम मोदी ने बताया कि उनकी कमाई का जरिया सरकारी सैलरी और बैंक से मिलने वाला ब्याज है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति 3,20,689 रुपए है। बीते 5 सालों में चल संपत्ति करीब 2 गुनी हो चुकी है। 2019 में पीएम मोदी की चल संपत्ति करीब 1,41,00,000 रुपए थी। वही 2007 में गुजरात चुनाव में से देखा जाए तो पीएम मोदी की चल संपत्ति 25 गुना तक बढ़ चुकी है। 2024 के अपने शपथ पत्र में पीएम मोदी ने अपनी गुजरात के गांधीनगर की जमीन का जिक्र नहीं किया है, जबकि 2019 के शपथ पत्र में पीएम मोदी ने उस जमीन को दिखाया था। दरअसल मोदी ने यह प्लॉट दान किया है, ऐसा भी सुनने में मिला है। 2002 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद उन्होंने करीब 1,31,00,000 रुपए में यह आवासीय जमीन खरीदी थी। इस जमीन पर निर्माण आदि तौर पर 2,47,000 का निवेश किया गया था। 2019 में इसकी मार्केट वैल्यू यानी कीमत 1,10,00,000 रुपए थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम किसी भी तरह की कृषि या गैर कृषि भूमि और कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है। इस तरह प्रधानमंत्री की चल और अचल दोनों संपत्ति मिलकर उनके पास कुल संपत्ति 3,02,00,000 रुपए पहुंच गई है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी की संपत्ति 5 गुना तक बढ़ चुकी है। पीएम मोदी के पास 2019 में 38,750 कैश थी। वर्तमान में उनके पास 52,920 रुपया कैश है। स्टेट बैंक ऑफ गांधीनगर में पीएम मोदी के बैंक अकाउंट में 73,304 जमा है। वही वाराणसी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 7,000 जमा है। वही शपथ पत्र के मुताबिक उनके नाम 2,85,07,338 रुपए का फिक्स डिपॉजिट है। 2019 में नरेंद्र मोदी के पास 1,27,00,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट था। पीएम मोदी ने कुछ सेविंग्स, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट स्कीम में भी पैसा लगाया है। शपथ पत्र के मुताबिक पीएम मोदी ने नेशनल सेविंग्स में 9,12,398 रुपए जमा किए। पहले उनके पास कुछ LIC पॉलिसी भी थी, जिनकी वैल्यू करीब 2 लाख रुपए थी। इसके अलावा 2012 में पीएम मोदी के पास 20,000 का L&T इंफ्रास्ट्रक्चर का बॉन्ड भी था, जो अब मोदी जी के पास नहीं है। मोदी जी के पास 4 गोल्ड की अंगूठियां भी है, जिनका वजन करीब 45 ग्राम है। शपथ पत्र में इनकी कीमत 2,67,750 रुपए घोषित की गई है। साथ ही पीएम मोदी ने शपथ पत्र में यह भी घोषणा की है कि उनके पास ना कोई 2 व्हीलर है, ना कोई 4 व्हीलर है, ना ही उन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज है और ना उन पर कोई सरकारी बकाया राशि है। मोदी ने शपथ पत्र में अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी जानकारी दी है। शपथ पत्र में जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने 1967 में SSC एग्जाम गुजरात से पास किया था। इसके बाद 1978 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से आर्ट्स ऑफ बैचलर की डिग्री पूरी की। इसके बाद उन्होंने 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से अहमदाबाद से मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। इसी तरह के वीडियोस के लिए अपने चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।